जब भी इस प्रकार क्वेश्चन नजर आए जिसमें a की पावर n और b की पावर m, यानी कि a की पावर n, यानी कि हमें a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो है नहीं कि n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम a या a स्क्वायर या a क्यूब तक जाते हैं, तो शायद हमें कुछ ना कुछ या तो पैटर्न मिल जाता है या फिर a स्क्वायर या a क्यूब की वैल्यू a की टर्म में आ जाती है, तब इस क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व हो पाते हैं, अदरवाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्लियर है कि जैसे ए गिवन है तो ए की पावर एन के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ए स्क्वायर फाइंड किया। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। तो ठीक है, हम ए इंटू ए करते हैं, पहले ए लिख लेते हैं, 2 - 2 1 - 1 एंड अगेन ए लिख लेते हैं, 2 - 2 1 और -1। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम होता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में। तो ये कितना बन गया बेटा, 4 और -2, तो ये 2 मिल जाएगा। आगे क्या मिलेगा, -4 और +2, तो ये -2 मिल जाएगा। ये देखा कितना मिला, 2 और -1, तो ये 1 आ गया। और आगे चले तो -2 और +1 -1 आ गया। तो जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ तो कुछ जल्दी काम हो गया, ये तो दोबारा ए जैसी शक्ल नजर आ रही है। तो इससे हमें सीधा ए स्क्वायर की ही वैल्यू ए की टर्म में आ गई। ऐसा भी हो सकता था कि मुझे ए क्यूब निकालना पड़ता, या फिर यहाँ पे ए स्क्वायर में कोई ऐसा पैटर्न नजर आता है जिस तरह से मैं ए क्यूब या ए की पावर 4 या ए की पावर एन को डायरेक्टली निकाल पाता इसको देखते हुए। ठीक है, ए क्यूब तक भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ तो बहुत जल्दी काम खत्म हो गया। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए तो इसका मीनिंग ये होता है कि ए स्क्वायर हो या ए क्यूब हो या ए की पावर 4 हो एंड सो ऑन, ए की पावर एन कितना भी आगे तक चले जाए, एन एक नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा आपको ए ही देगा। क्यों, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट या राइट जो भी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ए क्यूब। प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के लिए, ये ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगेन क्या है, ए। तो सिमिलरली जैसे ए क्यूब भी आपका ए के बराबर आ गया, तो ऐसे ए की पावर 4 और ए की पावर एन तक भी आपको ए ही मिलने वाला है। यानी कि मैं इसकी जगह ए की पावर एन की जगह यहाँ पे ए को चिपका सकता हूँ। ठीक है, तो यानी एन की वैल्यू तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, एन कुछ भी रहा हो, ये तो हमेशा 2 4 और ए तो ए है ही, है ना, तो ए की पावर 1 भी यही बन जाएगा, तो इसलिए हमेशा वैल्यू ए ही बनेगी। अब बात कर लेते हैं जरा बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर का मीनिंग बी इंटू बी, तो बी लिख लेते हैं, और ये भी एक बार और लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का मीनिंग बेटा यही होता है, बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -1 +1 और ये हो गया -2। आगे चले, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किया तो -2 +4, फिर सेकेंड रो लिया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, +1 -2, फिर सेकेंड रो लिया और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो -2 +4। तो आप फिर देख पा रहे हो कि -1 2 -1 और 2, अगेन बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, उसी बी के इक्वल ही आ गया, है ना। तो यहाँ भी हमें बिल्कुल वही सफलता मिली जो यहाँ पे मिली थी। तो सिमिलरली ये भी हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बी क्यूब बी की पावर 4 और बी की पावर एन तक हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो शायद मैं इसको भी बी लिख सकता हूँ। अब कहानी आई कि एन ए प्लस एम बी आई बने और एम एन आर टेकन फ्रॉम 1 to 10। देखिए हमें एक पेयर एम एन के निकालने हैं, ऐसे कितने पेयर होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। एंड लिखा है ना, तो हमें नंबर सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सेट दिस, इस सेट में पेयर कंटेन करता है ये m कॉमा एन। तो m कॉमा एन के कितने पेयर्स मिलेंगे, उसने यही पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो इसको आई बनाना है आपको। आई का मतलब आप जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो एन ये रहा, ए क्या बेटा 2 -2। अब देखते हैं कौन से वैल्यूज एम और एन के 1 से लेके 10 के बीच के इसको सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा, प्लस एम इसको भी हटा लेते हैं और बी भी लिख लेते हैं, दैट इज -1 2 -1 2। और ये किसके इक्वल है बेटा, आई के। इसको आई यहाँ लिख लेते हैं, चलिए बेटा 1 0 0 और 1। अब खुद सोचो कि ये कब आई मिलेगा। देखो 2 - 1, अगर ये 1 1 होता तो ये 2 - 1 1 मिल जाता,
ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, -2 ये 0 हो जाता, ये 1 और -1 ये फिर 0 हो जाता, तो ये -1 और 2 जुड़ के फिर ये 1 हो जाता। तो यानी m और n की श्योर वैल्यू शायद 1 1 ही होनी चाहिए। अगर आपने इसके अलावा इससे कुछ और बढ़ा दिया, इसमें से 2 ले लिया या 3 ले लिया, जो भी लिया, 10 तक ले सकते हैं m और n को कुछ भी, तो ये तो वैल्यू शायद ये मिल ही नहीं पाएगी। यानी m और n या n और m का जो पेयर मिलेगा केवल कब वैलिड होगा, जब m और n केवल 1 1 होंगे, तो केवल एक ही पेयर मिलेगा विच इज 1 1। तो इस सेट में जिसके अंदर पेयर रहते हैं m n m टाइप के, वो केवल एक ही होगा विच इज 1 1। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लिखने का तरीका कुछ ऐसा देते जिससे बच्चा परेशान हो जाए। अदरवाइज देखिए कोई भी आपसे काम इसमें बड़ा नहीं करा रहा, इसका काफ़ी यूज़ हम करते ही हैं। और हम जानते हैं जब भी ए की पावर एन या बी की पावर एन निकालना होता है तो हम ए स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, या तो कोई पैटर्न बनता है ताकि हम ए की पावर एन लिख पाएँ, या फिर ए स्क्वायर ए क्यूब कभी ए में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आगे वाले ए की पावर 4 ए की पावर 5 इन सब की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, जरूरी है।